नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं मोहित सिंह चौहान। मेरे साथ किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। देवेंद्र जी, अभी कल जो महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में हुई है, उसमें क्या निर्णय लिए गए? कल महापंचायत 3 दिन की महापंचायत थी, 16, 17 और 18 की कल समापन हुआ और उसमें महापंचायत सर्वे खापकी थी। सभी राज्यों की महापंचायत थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए, जैसे कि दहेज पे प्रतिबंध होना चाहिए, मृत्यु भोज पे प्रतिबंध होना चाहिए और जो है बड़े फैसले इसमें भाई नशा मुक्ति भी होनी चाहिए, बच्चों को नशा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और जैसा कि लड़की को जो पीड़ित किया जाता है इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, दहेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इसमें ये बड़े निर्णय हुए और हर 10 साल में एक महापंचायत फोरम में हर 10 साल के बाद होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, ये बताएं, आजकल SIR का बड़ा शोर है, SIR डरे हुए हैं, तो उसके बारे में कहना चाहिए? SIR में डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ये तो 2003 में भी हुई थी, पहले भी हुई 2003 में। अब उसमें शुद्धिकरण तो करना पड़ेगा। शुद्धिकरण कैसा होगा बताओ, कैसा होगा शुद्धिकरण में इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जिसमें 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वही फार्म जो का तो में उसी फार्म में उसकी डिटेल वापस भर देनी है। और जो बच्चे 2003 से बाद में आए हुए हैं या बाद में जो है वोटर लिस्ट में आए हैं, तो उसकी माँ बाप की उसमें उसी में डिटेल जमा कर दो। उसमें इतनी बड़ी कोई बात है नहीं, ना इतना बड़ा पैनिक होने की ज़रूरत है। ये तो एक बेकार की बात है, लोगों को परेशान होना कि भाई हर समय को सरकार का भी ऐसा काम हो गया कि हर आदमी लाइन में रखो, हर आदमी को बिजी रखो, कागजी कार्रवाई के चक्कर में कि हर आदमी को बिजी रखो। तो ये चीज़ें हैं। और हमें तो महापंचायत में भी एक बड़ी बात कही गई कि जैसे कि हम जैसा एक बर्थडे में क्या है कि हम बर्थडे मना रहे, हम पोते का मना रहे, बेटे का मना रहे या पोती का बना रहे, तो उसमें क्या है कि हम अपनी इच्छा से बना रहे हैं, हम अपनी इच्छा से दावत कर रहे हैं। हम किसी को प्रतिबंध नहीं कि हमें लिफाफा दे, हम उसके लिए बना रहे हैं। मेरा कहना तो ये है कि आप बर्थडे में जो लिफाफा दे रहे हैं आप उसमें ना दे गए। हम किसी को, अपने साथी को, रिश्तेदार को मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, उसमें परेशानी में, हम वो लिफाफा वहाँ ना दे के अपनी श्रद्धा अनुसार वो लिफाफा वहाँ दे के आना चाहिए हमें कि भाई ये बीमार है, उसकी हेल्प हो। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपका जितना भी सहयोग हो सकता है, तो वो हमें वहाँ देना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि आप बर्थडे में ना दो। ऐसे तो छोटे मोटे कार्यक्रम में, खुशी के कार्यक्रम में उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ना हम किसी मरीज़ को मिलने के लिए जाते हैं, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, मिलने वाले को, आप जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी श्रद्धा हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2100 रुपये, जो भी श्रद्धा हो सके, जो सामर्थ्य हो, वो चुपके से उसे एक लिफाफा देकर आए, ताकि उसको जाए हम मिलने के लिए, वहाँ चाय पानी पिए और उसको परेशान करने के बजाय। ये मेरी एक पूरे समाज से ये मेरा अनुरोध है, ये मेरी जो है विनती है कि ये सिस्टम आप ज़रूर करो। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि सरकार ने सम्मान निधि दी है बहुत किसानों को और सुविधाएं दी हैं, लेकिन आज भी कई जगह खाद की किल्लत हो जाती है। खाद की किल्लत तो कई जगह नहीं है, लगभग जो है सभी प्रदेशों में खाद की किल्लत चल रही है। खाद की किल्लत तो सरकार को सोचना चाहिए कि खाद अगर नहीं मिलेगा तो फसल कहाँ से पैदा होगी। फसल पैदा ही नहीं होने की, अगर खाद समय पर नहीं मिलेगा, ना बुआई होगी ना पैदा होगी, तो सबसे बड़ी समस्या है। सरकार इस पर विचार करे और इस पर जो है ध्यान से इस प्रॉब्लम को इसका हल करना चाहिए। एक बार मैं कहीं सुनना था उसमें समाचार में, उसमें कि जो रे मटेरियल है कि जो चीन से आता है खाद का, तो सरकार शायद उसके ऊपर भी वहाँ बातचीत चल रही है कि रे मटेरियल जितना भी आता था ये कच्चा मेटेरियल ये चीन से आता था। जब चीन से
महामारी चली कोरोना की, उस दौरान जो है सब चीज़ आना जाना बंद कर दिया गया था। अब तो सुनने में आ रहा है कि शायद सरकार उससे बातचीत करके वो खुल जाएगा, तो और फिर आसानी भी हो सकती है। ये मुझे सही नहीं पता, लेकिन ये मैंने सुना था समाचारों के माध्यम से या उसके माध्यम से कि इस तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें किसान को खाद चाहिए। और खाद में अगर खाद नहीं आएगा तो समय से खाद नहीं मिलेगा तो फसल होगी नहीं। खाओगे क्या, बताइए, अब क्या खाई जाएगा? फसल तो होगी नहीं, फसल तो खाद से ही होती है। समय पे बुआई नहीं होगी, समय पे फसल नहीं होगी तो बहुत दिक्कत आएगी इस चीज़ की। जैसे कि किसान परेशान है, किसान अपने लिए थोड़ा परेशान है। किसान तो भाई अनाज पैदा होगा तब जनता खाएगी, जब जनता को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कि सरकार से भी अपील करते हैं कि किसानों की ये समस्या बिल्कुल दूर करी जाए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। मेरे साथ थे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।